फ्रीलांसर्स, टेनेंट्स, इन्वेस्टर्स, सबने टीडीएस के बारे में सुना है, बट हार्डली एनीबडी नोज व्हाट इट रियली इज। क्यों ये डिडक्ट होता है, कौन इसे पे करता है, हाउ टू मेक श्योर यू आर नॉट पेइंग एक्स्ट्रा। Let's make sense of it once and for all. TDS is basically tax deducted at source, जहाँ पे डिडक्टर रिसिपिएंट को की गई सर्टेन पेमेंट्स में से एक अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। So the aim is basically to collect taxes at the source of income itself, जिससे टैक्स इवेजन रिड्यूस होगा एंड जो टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस है वो थ्रू आउट द ईयर स्प्रेड हो जाएगा रादर देन वेटिंग फॉर द ईयर एंड। जब आप सर्टेन पेमेंट्स करते हो टू कंट्रैक्टर्स, सेलर्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल्स, टेनेंट्स एक्सेट्रा, तो आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ सकता है। और वहीं अगर आप इन पेमेंट्स को रिसीव करते हो तो आप देखोगे कि आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। तो बेसिकली इफ यू आर अ पेयर तो आप डिडक्टर हो, और वहीं अगर आप इन पेमेंट्स को रिसीव कर रहे हो देन यू आर द डिडक्टी। अब कुछ मेजर कैटेगरीज है जैसे सेक्शन 192 के अंडर सैलरी, जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करेगा। कुछ इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड्स, रेंट्स, प्रोफेशनल फीस, पेमेंट्स टू कंट्रैक्टर्स या पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स और फॉरेन एंटिटीज अंडर स्पेसिफिक सेक्शन। अब आपको कंप्लाई कैसे करना है, डिडक्टर और डिडक्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर आप डिडक्टर हो तो सबसे पहले आप ये डिटरमाइन करो कि आपकी पेमेंट किस टीडीएस सेक्शन के अंडर आती है। उसके बाद आप अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करो, आपका पेमेंट का अमाउंट चेक करो, एंड देन आप करेक्ट रेट से टीडीएस डिडक्ट करके उसे विद इन द ड्यू डेट डिपॉजिट करो। अब अगर आप डिडक्टी हो तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म 26AS चेक करना है टू नो योर टीडीएस क्रेडिट। अगर आपका टीडीएस रॉन्गली डिडक्ट हुआ है, मतलब पैन नहीं है उसमें या फिर रॉन्ग रेट से डिडक्ट हुआ है, तो आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। आपके पास हमेशा अपना प्रूफ ऑफ पेमेंट होना चाहिए, टीडीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड पैन डिटेल्स होनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आप टीडीएस स्किप कर देते हो या रॉन्गली डिडक्ट करते हो तो आपको 1% पर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस डेट से जब आपको टीडीएस डिडक्ट कर देना चाहिए था टू द डेट जब आपने टीडीएस एक्चुअली में डिडक्ट किया है। एंड आपको 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है व्हेन टीडीएस आपने डिडक्ट तो कर दिया है बट आपने डिपॉजिट नहीं कराया उसे। उसके अलावा पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन माइट बी पॉसिबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो टीडीएस कोई एक्स्ट्रा टास्क नहीं है, बल्कि इससे आपका कैश फ्लो, आपकी टैक्स प्लानिंग एंड इवन योर बोरोर क्रेडिट इज गेटिंग अफेक्टेड। Hope this video helps demystify TDS for you. So if you're making payments, receiving payments, always make sure that you check the TDS obligations. So if you like the video, hit the like button and do not forget to subscribe to Unique by JJ Tax.